एरिन नाम की एक महिला बहुत समय से बंजी जंपिंग करना चाहती थी। एडवेंचर किसे नहीं पसंद, और इसके लिए वो जाम्बिया गई और उन्होंने दिन चुना 31 दिसंबर 2011 का। लेकिन जिस नदी के ऊपर से वो बंजी जंपिंग करना चाहती थी, उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ थे। जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, उसके बाद वो हुआ जिसका उन्होंने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। वो जैसे ही कूदी, रस्सी टूट गई और वो सीधे उस नदी में जाके गिरी जहां पर बहुत सारे मगरमच्छ थे। नदी का बहाव बहुत तेज था, लेकिन उस बंदी ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके पत्थरों से टकरा के वो किनारे तक पहुंची और अपनी जान बचाई। कभी कभी एडवेंचर हमारे लिए लेने के देने कर देते हैं, लेकिन इस महिला की जाबाजी के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइस, एक मां अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तमिलनाडु की सेलम जिले की 31 साल की प्रेमा सेल्वम के बारे में सुन के आपको इस बात पे और ज्यादा यकीन होने लगेगा। प्रेमा सेल्वम ने अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए अपने सिर के बाल 150 रुपए में बेच दिए। जी हां गाइस, अपने सिर के पूरे बाल बेच दिए ताकि वो अपने बच्चों को खाना खिला सके। ऐसी मां के जज्बे को सलाम है। गाइस, इसके बारे में सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आपने अपनी जिंदगी में घोड़े तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दुनिया का सबसे दुर्लभ और सबसे खूबसूरत घोड़ा दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद आपको फील होगा कि मानो आपने जन्नत का घोड़ा देख लिया हो। जी हां गाइस, उस घोड़े का नाम है अखैल टीके। मूलतः इस नस्ल के घोड़े तुर्कमेनिस्तान में पाए जाते हैं। यह घोड़ा इतना दुर्लभ है कि पूरी ही दुनिया में इस नस्ल के घोड़े मात्र 1250 ही हैं। इसकी बॉडी मेटल के जैसी चमकती है, मानो ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही हो। सच में बहुत ही खूबसूरत है। आपको इस घोड़े को देख के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अक्सर इंडिया में जब लोग बीमार पड़ते हैं ना, तो वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय सीधे दवाई की दुकान वाले भैया के पास चले जाते हैं। उसे अपनी बीमारी बताते हैं और उसे दवाई ले आते हैं। कभी कभार हम उससे ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार उसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर अगली बार आप डॉक्टर की पर्ची के बिना किसी दवाई की दुकान पर जाएं, तो प्लीज दवाई खरीदने से पहले उसे पलटकर रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टी जरूर चेक कर ले। अगर उस दवाई के ऊपर रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टी बनी हुई है तो उसे ना खरीदें, क्योंकि उसका मतलब ही यही है कि उस दवाई को जिसके ऊपर रेड स्ट्रिप या लाल पट्टी बनी है, बिना डॉक्टर की सलाह के ना तो खरीदा जा सकता है, ना ही इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दवाइयों के पीछे रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गाइस, क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। गाइस, बॉलीवुड के जैसे ही साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को टॉलीवुड कहा जाता है, और महेश बाबू टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के प्रिंस कहलाते हैं। गाइस, उनका बहुत ही ह्यूज फैन बेस है साउथ इंडियन इंडस्ट्री में। जहां एक और साउथ इंडियन इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्टर्स बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, वहीं महेश बाबू बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने से कतराते हैं। वो काम करना ही नहीं चाहते। उसके पीछे का रीजन जानते हैं? महेश बाबू का यह मानना है कि टॉलीवुड इंडस्ट्री में वो सब कुछ है जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में है ही नहीं। इवन संभावनाएं टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हैं, और उनका यह भी मानना है कि जब टॉलीवुड में वो प्रिंस हैं, तो बॉलीवुड में वो बिगनर की तरह रोल्स के भीख क्यों मांगे। गाइस, इसको कहते हैं एटीट्यूड। आपका महेश बाबू के इस एटीट्यूड के बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक मोटरसाइकिल सवार रेलवे क्रॉसिंग के दौरान रेलवे के फाटक को देख ही नहीं पाता, और वो सीधे जाके रेलवे फाटक से टकराता है और सीधे रेल की पटरियों पे गिर जाता है। वो इतनी बुरी तरह से घायल हो जाता है कि उससे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था, और सामने से ट्रेन आ रही थी। यह देखकर पास में खड़ा एक युवक भागता हुआ आता है और उसे रेल की पटरियों से खींचता है, और उसकी बाइक को रेल की पटरियों से खींचता है और उसकी जान बचाता है। अगर आखिरी समय पर वो बहादुर लड़का नहीं आता तो शायद आज वो बंदा जिंदा ही नहीं होता। सो गाइस, उस बहादुर लड़के की बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता है। हमारी अर्थ प्लेनेट के पास तो एक ही चांद यानी कि मून है, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा चांद है यानी कि मून है, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप लोग जुपिटर का नाम लें, जिसके पास अभी तक 79 मून डिस्कवर हुए हैं। लेकिन आपकी नॉलेज अपडेटेड नहीं है। चलिए आपकी नॉलेज को मैं अपडेट कर देता हूं।
एक्चुअली सैटर्न यानी कि शनि जुपिटर को पीछे छोड़ते हुए 82 मून्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है। यानी कि शनि के पास 82 मून्स डिस्कवर किए गए हैं। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।